Guys, I am Sanjay Balwani and I welcome you all to my YouTube channel संजय सर की पाठशाला। गाइस 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पिछले कुछ क्लासेस में हमने उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। आज के क्लास में भी गाइस हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इसमें साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल यूज हो सकता है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। गाइस आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे फॉर्मूलेस की लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है। 4 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी। आज के क्लास में गाइस ये फॉर्मूलेस यूज होंगे, तो आप इनको नोट डाउन कर लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट करना है गाइस। क्या करना है? प्रूव दैट साइन ऑफ बी माइनस सी बाई 2 इक्वल टू बी माइनस सी बाय ए इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2। गाइस यहाँ पे साइन रूल अप्लाई होगा, तो सबसे पहले मैं आपको साइन रूल रिवाइज कर देता हूं कि साइन रूल क्या होता है। ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी विच इज इक्वल टू के। तो यहां से आप लिख सकते हो गाइस ए का वैल्यू के साइन ए, बी का वैल्यू के साइन बी और सी का वैल्यू के साइन सी। इज इट ओके गाइस? तो ए बी सी का वैल्यू आपने निकाल के रख दिया है साइन रूल के हिसाब से। अब गाइस आप कंसिडर करोगे आरएचएस को। क्या करोगे? कंसिडर आरएचएस। बताइए क्या है? बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ ए बाय 2। सर वैसे नॉर्मली तो हम लोग एलएचएस कंसिडर करते हैं। गाइस पहली बात तो एलएचएस कंसिडर करो या आरएचएस कंसिडर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एलएचएस में काफी कुछ कम है करने के लिए। राइट हैंड साइड में ज्यादा चीजें दिख रही है करने के लिए वेरिएबल्स, तो ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है गाइस, पुट कर लीजिए बी सी और ए की वैल्यू। बी सी और ए की वैल्यू आपने निकाली है, पुट कर लीजिए। बताइए बी की वैल्यू के साइन बी, सी की वैल्यू के साइन सी अपॉन ए की वैल्यू के साइन ए इंटू कितना गाइस? कॉस ऑफ ए बाय 2। ऊपर से के कॉमन निकलता है, ऊपर से के कॉमन निकल सकता है और नीचे से भी के है कॉस ऑफ ए बाई 2। तो ये के और ये के क्या हो गए गाइस? कैंसिल हो गए। क्या हो गए गाइस? कैंसिल। अब गाइस यहां पर आप अप्लाई करोगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कहां पे अप्लाई करोगे? साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2। आप देख सकते हैं गाइस स्क्रीन पे आपके सामने 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन बी, दूसरा साइन ए माइनस साइन बी, तीसरा कॉस ए प्लस कॉस बी और चौथा कॉस ए माइनस कॉस बी। 4 में से आप देख सकते हैं सेकंड फॉर्मूला अप्लाई होगा गाइस, साइन ए माइनस साइन बी। पहला फॉर्मूले में तो प्लस है और आखिरी के 2 फॉर्मूले में कॉस है। सेकंड फॉर्मूले में 2 बार साइन और बीच में माइनस साइन है, बट वहां पर ए और बी है, यहाँ पर बी और सी है, तो गाइस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए गाइस क्या है फिर फॉर्मूला आपका? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको? साइन ए माइनस साइन बी का। क्या फॉर्मूला है गाइस साइन ए माइनस साइन बी का? 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। बट यहां पर ए और बी के बदले बी और सी है, तो क्या होगा गाइस बताइए? 2 साइन ऑफ बी माइनस सी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ बी प्लस सी बाय 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2। इसको गाइस आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। यहां पे आपको फिर से आना है, ठीक है? हाँ, अब गाइस आप देख सकते हो क्वेश्चन में जो एलएचएस दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो एलएचएस दिया हुआ है वहां पे टर्म है साइन ऑफ बी माइनस सी बाई 2 का, और वो टर्म हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। बट हमको ये टर्म नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। ये सब टर्म्स हमको नहीं चाहिए, तो इनको हमको हटाना है, गायब करना है गाइस। क्या करना है? गायब। यहां पर ए आ रहा है, यहां पर भी ए आ रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे बी और सी है, तो इस टर्म को पकड़ेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए के टर्म्स में, ताकि सारे टर्म्स क्या हो जाए? कैंसिल। कैसे होगा? क्या होगा? देखिए गाइस ये आपके आरएचएस की वैल्यू है। देखिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया था आरएचएस इक्वल टू सॉल्व किया हमने, तो ये किसकी वैल्यू है आपकी? आरएचएस की। आरएचएस की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 आपने दे दिया है। इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल क्या होता है गाइस? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है?
पाई, तो बी प्लस सी इक्वल टू होगा पाई माइनस ए। सर आपने बी प्लस सी की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि यहां पर बी प्लस सी है। सर आपने उसको ही क्यों पकड़ा? क्योंकि ये भी ए में है, ये भी ए में है, ये बी और सी है, तो बी और सी को हम ए में कन्वर्ट कर देते तो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। कैसे आपको देखिए मैं आपको बताता हूं। तो बी प्लस सी चाहिए था तो मैंने बी प्लस सी की वैल्यू निकाली, बट मुझे बी प्लस सी नहीं चाहिए, मुझे बी प्लस सी अपॉन 2 चाहिए। कितना होगा? पाई माइनस ए बाई 2, मतलब पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो आप देखिए बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू निकाल ली है मैंने, हाँ या ना? बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू निकाल ली है मैंने, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। पकड़ते हैं इस टर्म को, क्या है बताइए? कॉस ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 क्या है? कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो कॉस ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 लगाइए फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का। आज के फॉर्मूले का लिस्ट का नहीं है, आज के फॉर्मूले में कॉस ए माइनस कॉस बी है, ये कॉस ऑफ ए माइनस बी जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, समझ रहे हैं आप लोग? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 1 इंटू साइन ए बाई 2 इज साइन ए बाई 2। तो कॉस ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 का वैल्यू आपको मिल चुका है साइन ऑफ ए बाई 2। तो देखिए मैं आपसे यही कह रहा था कि इस टर्म को हम ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने क्या किया गाइस, कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू निकाली साइन ऑफ ए बाई 2। सर इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा गाइस, टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी सारी की सारी, ठीक है? सब्सटीट्यूट कॉस ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन ऑफ ए बाई 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दो गाइस, बताइए। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या थी गाइस? किसकी वैल्यू थी इक्वेशन 1? आरएचएस की। क्या था आरएचएस? आपका आरएचएस आया था 2 साइन ऑफ बी माइनस सी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ ए बाय 2 अपॉन था साइन ए। ये आपका आरएचएस था, आपने सॉल्व किया था आरएचएस, इक्वेशन 1 आपका आया था। ये टर्म को अपन रिप्लेस करेंगे किससे? साइन ऑफ ए बाय 2 से। बताइए 2 साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 कॉस ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 एज इट इज अपॉन साइन ए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है गाइस? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? यहां लिख रहा हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है कि नहीं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, समझ रहे हैं गाइस आप लोग? क्या थीटा है आपका? ये आपका थीटा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 2 भी है, ठीक है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो मैंने टर्म्स हाईलाइट किए हैं, साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 साथ में लिख लिया मैंने आपके लिए, अपॉन साइन ए। बताइए साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन साइन ए। ये क्या हो जाएगा? कैंसल। सो दिस विल बी साइन ऑफ बी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन ए अपॉन साइन ए। साइन ए कैंसल, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ बी माइनस सी बाय 2 विच इज इक्वल टू एलएचएस। गाइस यही आपको प्रूव करना था, आपने बहुत आसानी से प्रूव कर लिया है। देखिए गाइस मैं आपको शॉर्ट पे रिवाइज करा देता हूं। आपने आरएचएस कंसिडर किया, आपने बी सी और ए की वैल्यू पुट कर दी, के कैंसिल हो गए। यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया साइन ए माइनस साइन बी का, ये टर्म एज इट इज, साइन ए एज इट इज। अब आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ ये वाला टर्म चाहिए था, है ना? आपको सिर्फ ये टर्म चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी
नहीं चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए का टर्म है, ये ए का टर्म है, पर ये बी प्लस सी है, तो क्यों ना हम बी प्लस सी को ए में कन्वर्ट करते ताकि सारे टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो ये हम बहुत बार करने वाले हैं गाइस, आगे भी हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में करने वाले हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री मतलब पाई। तो बी प्लस सी की वैल्यू आपने निकाल ली पाई माइनस ए, बट आपको बी प्लस सी अपॉन 2 चाहिए, अपॉन 2 कर दिया, कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई 2 को आपने सॉल्व किया, आपका वैल्यू आ गया साइन ऑफ ए बाई 2, आपने उसको पुट कर दिया यहाँ पर कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई 2 के बदले आपने साइन ऑफ ए बाई 2 पुट कर दिया। तो देखिए जो टर्म आपका बी सी में था अब वो आपका ए में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी आपका ए का टर्म है, यहाँ पे भी आपका ए का टर्म है, यहाँ पे भी आपका टर्म है। तो इस तरीके से टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए और आपने प्रूफ कर लिया है। नोट कर लीजिएगा इस गाइस। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सेस का 5th नंबर। प्रूव दैट करना है, इसमें भी क्या करना है गाइस, प्रूव दैट कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन सी इंटू साइन ऑफ ए बाई 2। इज इट ओके। तो गाइस साइन रूल यहाँ पे पहले लगेगा, तो सबसे पहले मैं आपको साइन रूल के बारे में बता देता हूं। ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। लेट अस अज्यूम इट एज के। तो यहां से गाइस आपको ए का वैल्यू मिलेगा के साइन ए, बी का वैल्यू मिलेगा के साइन बी और सी का वैल्यू मिलेगा के साइन सी। ए बी सी का वैल्यू आपने निकाल लिया है। कंसीडर करोगे किसको, आप कंसीडर करोगे आप आरएचएस। क्या है बताइए आरएचएस, ए प्लस बी अपॉन सी इंटू साइन ऑफ ए बाई 2। क्या है गाइस आरएचएस, ए प्लस बी अपॉन सी इंटू साइन ऑफ ए बाई 2। पुट करिए ए बी सी की वैल्यू के साइन ए प्लस के साइन बी अपॉन के साइन सी इंटू कितना गाइस साइन सी बाई 2। ऊपर से के कॉमन निकलता है, बचेगा साइन ए प्लस साइन बी अपॉन के इंटू साइन सी, के कैंसल इंटू साइन ऑफ सी बाई 2। तो क्या बचा बच्चों, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन सी इंटू साइन ऑफ सी बाई 2। अप्लाई करोगे गाइस क्या फॉर्मूला, क्या अप्लाई करोगे गाइस फॉर्मूला, कौन सा सर, साइन ए प्लस साइन बी। कौन सा, साइन ए प्लस साइन बी। अगेन गाइस आपके सामने 4 फॉर्मूले हैं, पहला साइन ए प्लस साइन बी, दूसरा साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी। तो बहुत अंडरस्टूड है। फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा कौन सा बताइए, साइन ए प्लस साइन बी। क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2। साथ में क्या है साइन ऑफ सी बाई 2 होल अपॉन साइन सी। ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन में प्रूव करना है वो टर्म आपको ऑलरेडी मिल चुका है। जो क्वेश्चन में प्रूव करना है वो टर्म आपको ऑलरेडी मिल चुका है। मतलब आपको ये नहीं चाहिए, ये भी आपको नहीं चाहिए, ये भी आपको नहीं चाहिए, ये भी आपको नहीं चाहिए। देखिए सेम एज इट इज, यहाँ पे सी का टर्म है, यहाँ पर भी सी का टर्म है। ये तो हमको प्रूव करना है, इसको हम रहने देंगे क्योंकि यही तो हमको प्रूव करना है, तो उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे सी का टर्म है, यहाँ पे सी का टर्म है, ये ए प्लस बी को हम सी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी सी का टर्म है, यहाँ पे भी सी का टर्म है। तो इसको भी सी में कन्वर्ट कर देंगे ताकि सारी टर्म्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। इस क्या हो जाए, कैंसिल। तो गाइस आपकी आरएचएस की वैल्यू आ रही है, मैं लिख लेता हूं, आपकी आरएचएस की वैल्यू आ रही है 2 साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी बाई 2 अपॉन साइन सी। इसका आपको फिर से काम पड़ेगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देके रख दो गाइस, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रख देते हैं। अब सॉल्व करते हैं गाइस, किसको, इसको टारगेट करेंगे अभी अपन। जैसे कि मैंने बताया ये सी का टर्म है, ये भी सी का टर्म है, ये सी का टर्म है, ये भी सी का टर्म है। ये 1 2 3 4 चारों टर्म्स नहीं चाहिए, सबको हटाना है। यहाँ सी का टर्म है, यहाँ सी का टर्म है। ये ए प्लस बी को सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और टर्म्स कैंसिल करेंगे जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किए थे। इन एनी ट्रायंगल सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मतलब पाई। आपको क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। क्या चाहिए, ए प्लस बी। देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। बट सर हमको ए प्लस बी नहीं चाहिए, हमको ए प्लस बी अपॉन 2 चाहिए। तो पाई माइनस सी अपॉन 2 मतलब पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो ए प्लस बी अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए प्लस बी अपॉन 2 की वैल्यू आपकी आ गई पाई बाई 2 माइनस
सी बाई टू, बट ए प्लस बी बाई टू के साथ क्या है, ए प्लस बी बाई टू के साथ क्या है, साइन है, देयरफॉर साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। समझ रहे हैं गाइस आप लोग, ए प्लस बी अपॉन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी अपॉन टू की पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। सॉल्व करिए, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू, फॉर्मूला लगाइए साइन ऑफ ए माइनस बी का, साइन ए माइनस साइन बी नहीं, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए साइन बी। समझ रहे हैं गाइस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग पूरा 0 हो गया गाइस। वो यहाँ पे क्या बचा, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू 1 इंटू कॉस सी बाई टू इज कॉस सी बाई टू। तो यहाँ पे गाइस आपको वैल्यू मिल रही है साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू की कितनी, कॉस ऑफ सी बाई टू। सब्सटीट्यूट दिस इन इक्वेशन 1, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे गाइस कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। बताइए RHS इक्वल टू क्या बनेगा इक्वेशन 1, 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू, 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू था आपका, साथ में क्या है कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी बाई टू होल अपॉन साइन सी। ये इक्वेशन 1 था आपका, इसको सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू को, किसको, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू के बदले कितना पुट करोगे, कॉस ऑफ सी बाई टू। तो दिस विल बिकम 2 कॉस ऑफ सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी बाई टू अपॉन साइन सी। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ये सी का टर्म है, ये सी का टर्म है, यहाँ पर ए भी है, तो इसको कन्वर्ट करो सी के फॉर्म में। तो आपने देखो सिंप्लीफाई करके साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू को कन्वर्ट कर दिया कॉस ऑफ सी बाय, ये भी सी में हो गया, ये भी सी में हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएंगे सारे। सर कैसे, ध्यान दो, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू रीअरेंज कर रहा हूं, 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू अपॉन साइन सी, रीअरेंज किया गया, इसको सामने ला लिया और 2 कॉस सी बाई टू साइन सी बाई टू को अरेंज कर दिया। लगाओगे फॉर्मूला कौन सा सर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लगाओगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर से लिख दे रहा हूं यहां पर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला गाइस लिखा है जस्ट मैंने यहाँ पे आपके समझने के लिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है गाइस, क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू एज इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन साइन सी, 2 कैंसिल, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 इंटू साइन सी अपॉन साइन सी, साइन सी कैंसिल, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2। यही आपको प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू LHS। RHS आपने कंसिडर किया, सॉल्व करते करते आपका प्रूव हो गया इक्वल टू LHS। नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। If cos A equal to sin B minus cos C, if cos A equal to sin B minus cos C, then show that it is a right angle triangle। एक ट्रायंगल में आपको रिलेशन दिया हुआ है cos A equal to sin B minus cos C, और आपको शो दैट करना है कि ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। आइए गाइस देखते हैं क्या दिया गाइस आपको, cos A equal to sin B minus cos C। ये cos C को उधर लेके आ जाइए, cos A प्लस cos C इक्वल टू बनेगा sin B, इधर लेके आ गए। आपके पास गाइस फिर से 4 फॉर्मूले हैं, पहला sin A प्लस sin B, दूसरा sin A माइनस sin B, तीसरा cos A प्लस cos B और चौथा cos A माइनस cos B। तो आप देख सकते हैं गाइस थर्ड फॉर्मूला जो है cos A प्लस cos B वो अप्लाई होगा। क्या है गाइस cos A प्लस cos B, 2 cos ऑफ A प्लस B बाई 2 cos ऑफ A माइनस B बाई 2। तो cos A प्लस cos B के बदले यहाँ पे cos A प्लस cos C है, तो बोलिए 2 cos ऑफ A प्लस C बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई टू इक्वल टू साइन बी। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 कॉस ऑफ ए प्लस सी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई 2 इक्वल टू साइन बी को लिखोगे 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2।
कैसे, ध्यान दीजिए। अभी मैंने आपको क्या बताया गाइस, बताइए कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। बताया कि नहीं बताया? तो 2 साइन b/2 कॉस b/2 क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन b/2 कॉस b/2 साइन 2 b/2 मतलब साइन बी। हमने पिछले क्वेश्चन में यूज भी किया है गाइस। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो 2 साइन b/2 कॉस b/2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा मतलब 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, साइन बी। इसको गाइस हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर b का टर्म है, यहां पर a और c का टर्म है, ठीक है। यहां पर b का टर्म है, यहां पे a और c का टर्म है। सर यहां पर भी तो a और c का टर्म है, तो हमेशा कंसिडर, ध्यान दीजिए, इसके पहले के जो 2 प्रॉब्लम कराए मैंने, हमेशा वो टर्म को पकड़ता हूं जहां प्लस होता है। हमेशा आपको वो वाली टर्म को पकड़ना है जहां पे क्या है, प्लस। यहाँ b के टर्म है, यहाँ पे a और c के टर्म है, हमेशा आपको प्लस वाली टर्म पकड़नी है। कौन सी वाली, प्लस वाली। ये कहीं दिया नहीं, ये ट्रिक है बेटा मेरी खुद की, ओके। हाँ, अब आप फिर से गाइस अप्लाई करिए, बताइए। इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है गाइस, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री मतलब पाई होता है। आपको क्या चाहिए, a प्लस सी इक्वल्स टू पाई माइनस बी। बेटा और एक तरीका है समझने का, देखो यहां से हमेशा हमको जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस की मिलेगी, या तो a प्लस बी की, या तो b प्लस सी की, या तो a प्लस सी की। a माइनस सी की वैल्यू कैसे निकालोगे यहां से, इसलिए हमेशा आपको प्लस की टर्म कंसीडर करनी है। बट हमको a प्लस सी नहीं चाहिए, हमको a प्लस सी अपॉन 2 चाहिए, मिल गया आपको। बट हमको a प्लस सी नहीं चाहिए, हमको कॉस ऑफ a प्लस सी अपॉन 2 चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, π/2 माइनस b/2, सेपरेट कर दिया। तो कॉस ऑफ a प्लस c/2 क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ π/2 माइनस b/2। इसको अप्लाई करोगे, एक्सपांड करोगे गाइस, बताओ कितना आएगा। कॉस ऑफ a प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कितना है गाइस, कॉस ऑफ a माइनस बी। कॉस a माइनस कॉस बी नहीं, कॉस ऑफ a माइनस बी लगाओ। कॉस π/2 कॉस b/2 प्लस साइन π/2 साइन b/2, समझा। कॉस ऑफ a प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 माइनस b/2। फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, राइट हैंड साइड में फॉर्मूला लगाया गाइस। कॉस ऑफ π/2 की वैल्यू 0, साइन ऑफ π/2 की वैल्यू 1। तो कॉस ऑफ a प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 1 इंटू साइन b/2 इज साइन b/2। देखो मैं आपको क्या बताया था, यहाँ पर b की टर्म्स है और यहाँ पे a और c के टर्म है। तो देखो कॉस ऑफ a प्लस सी अपॉन 2 को आपने कन्वर्ट कर दिया साइन b/2 में। सब्सटीट्यूट दिस इन इक्वेशन 1, सब्सटीट्यूट करो डायरेक्ट इक्वेशन 1 में, बताओ। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बनेगी इक्वेशन 1, बोलो बेटा। 2 एज इट इज कॉस ऑफ a प्लस c/2 के बदले साइन ऑफ b/2, कॉस ऑफ a माइनस c/2 एज इट इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ b/2 कॉस ऑफ b/2। यहां से भी साइन b/2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा, कॉस ऑफ a माइनस c/2 इक्वल टू कॉस ऑफ b/2 मतलब a माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू b/2। कॉस थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 मतलब थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। ये 2 भी कैंसिल, मतलब a माइनस सी इक्वल्स टू b, a माइनस सी इक्वल टू b। देयरफॉर a इक्वल टू b प्लस सी, a इक्वल टू a माइनस सी इक्वल टू b, ये उधर चला गया, तो a इक्वल टू b प्लस सी। एडजस्टमेंट करो, क्या करो, एडजस्टमेंट। a प्लस a इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। क्या किया, दोनों तरफ प्लस a किया, इधर भी प्लस a इधर भी प्लस a, कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं, एडजस्ट कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस a, राइट हैंड साइड में भी प्लस a, एडजस्ट किया गाइस, ठीक है। तो a प्लस a 2a, a प्लस b प्लस सी कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल में a प्लस b प्लस सी कितना होता है, पाई। पाई मतलब 180 डिग्री, मतलब a कितना मिलेगा, π/2 मतलब 90 डिग्री। कैपिटल A मतलब क्या, एंगल। कैपिटल A मतलब क्या, एंगल। तो एंगल A 90 डिग्री आ रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको गाइस प्रूव करना था, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सेस का क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर भी आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बट आपको जो डेटा दिया हुआ है कुछ और है। क्या दिया है आपको? sin 2a प्लस sin 2b इक्वल टू sin 2c। क्या दिया है गाइस आपको बताइए? sin 2a प्लस sin 2b इक्वल टू sin 2c, ये आपको दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। लगेगा गाइस फिर से फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले आपको बताए हैं आज मैंने, sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin b, cos a प्लस cos b और cos a माइनस cos b। सर 4 में से तो एक भी फिट नहीं बैठ रहा है। बैठ रहा है बेटा, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला, sin a प्लस sin b, बट फर्क इतना है, वहां पे sin a प्लस sin b है, यहाँ पे sin 2a प्लस 2b है। तो a के बदले 2a पुट कर दीजिए और b के बदले 2b। वहां पे sin a प्लस sin b है ना, तो a को 2a ले लीजिए, b को 2b ले लीजिए, तो क्या बनेगा गाइस बताइए फॉर्मूला? 2 sin ऑफ a प्लस b बाई 2 है। क्या है देखिए? 2 sin ऑफ a प्लस b बाई 2, बट a कितना है? 2a, b कितना है? 2b। समझा आपको? cos ऑफ a माइनस b बाई 2 है, a कितना है? 2a, b कितना है? 2b अपॉन 2, और यहाँ पे क्या होगा? sin 2c। सो दिस विल बी 2 sin ऑफ, ऊपर से 2 कॉमन, नीचे से 2 कैंसल, 2 sin ऑफ a प्लस b, ऊपर से 2 कॉमन, नीचे से 2 कैंसल, cos ऑफ a माइनस b, और sin 2c को लिखोगे 2 sin c cos c। सर कैसे? sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएगा, इस क्या लगाया? sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए? 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2c का हो जाएगा 2 sin c cos c। वेरी सिंपल है ना। अब फिर से ध्यान दीजिए, यहां पर c का टर्म है, c को छोड़ के कौन से बच गए? a और b। देखो यहां टर्म है, तो a और b को कन्वर्ट करो किसमें? c में। हमेशा कौन सा टर्म कंसीडर करोगे? प्लस वाला। हमेशा कौन सा टर्म कंसीडर करोगे गाइस? प्लस वाला। और इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या दे दीजिए गाइस इसको? अब इक्वेशन नंबर 1, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, इसको मैं मिटा देता हूं। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहां पर c है, यहां पर a b है, a b को कन्वर्ट करिए c के फॉर्म में। इन एनी ट्रायंगल a b c, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पाई। कितना चाहिए आपको? a प्लस b। देखो यहाँ पे माइनस कहीं है ही नहीं, इसलिए माइनस वाला टर्म कभी मैं कंसीडर नहीं करता, सिर्फ प्लस वाला करता। तो a प्लस b की वैल्यू हो जाएंगी पाई माइनस c। हमको a प्लस b नहीं चाहिए, हमको साइन ऑफ a प्लस b चाहिए। तो साइन ऑफ a प्लस b इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस c। तो साइन ऑफ a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ऑफ पाई माइनस सी। साइन ए माइनस बी लगाइए, साइन ए माइनस साइन बी नहीं, साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन पाई कॉस सी माइनस कॉस पाई साइन सी। साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1। साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1। तो साइन ऑफ ए प्लस बी कितना मिलेगा गाइस बताइए? साइन ऑफ ए प्लस बी 0 इंटू कॉस सी 0 माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 इंटू साइन सी, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर मिला साइन सी। देयरफॉर बताइए साइन ऑफ ए प्लस बी कितना मिला? साइन सी। सब्स्टिट्यूट करो कहां पर इसको? सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 1। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसके बदले? साइन ऑफ ए प्लस बी के बदले 2 नहीं, किसके बदले? साइन ऑफ ए प्लस बी के बदले पुट कर दीजिए साइन सी। क्या बनेगा बताइए? 2 साइन ऑफ ए प्लस बी के बदले 2 साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी एज इट इज। 2 एज इट इज, साइन ऑफ ए प्लस बी के बदले साइन सी, कॉस ऑफ ए माइनस बी एज इट इज। 2 साइन सी कॉस सी, 2 कैंसल, साइन सी कैंसल, क्या बचा? कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस सी, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉस, राइट हैंड साइड में भी कॉस। देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 1। देयरफॉर a इक्वल टू b प्लस c। एज इट इज सेम पिछले प्रॉब्लम में भी हुआ था। दोनों तरफ a का टर्म्स एडजस्ट करिए, समझ रहे हैं? ये a और ये एडजस्ट किया दोनों तरफ, तो ट्वाइस a प्लस b प्लस c की वैल्यू पाई होती है। a प्लस b प्लस c की वैल्यू पाई मतलब 180 डिग्री, तो a इक्वल्स टू पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सेस का क्वेश्चन नंबर 13। एंगल सी आपको दिया है 90 डिग्री और आपको प्रूफ दैट करना है। एंगल सी आपको दिया है 90 डिग्री, आपको प्रूफ दैट करना है साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, इन एनी ट्रायंगल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, मतलब 180 डिग्री होता है। तो a प्लस बी, सी का वैल्यू आपको 90 डिग्री दिया है, पाई मतलब 180 डिग्री। तो a प्लस बी का वैल्यू आपको मिलता है 90 डिग्री, जो कि होता है पाई बाय 2। तो यहां से अगर आप a की वैल्यू निकालते हो तो दैट विल बी पाई बाय 2 माइनस b, और b की वैल्यू निकालते हो तो दैट विल बी पाई बाय 2 माइनस a। समझ रहे हैं आप, a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाय 2 है ना बेटा, a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो a की वैल्यू निकालते हैं तो पाई बाय 2 माइनस बी, और b की वैल्यू निकालते हैं तो पाई बाय 2 माइनस a। तो a की वैल्यू आपके पास पाई बाय 2 माइनस बी है, और b की वैल्यू आपके पास पाई बाय 2 माइनस a है। तो आइए साइन a कैलकुलेट करते हैं। तो साइन a होगा पाई बाय 2 माइनस b। लगाइए फॉर्मूला साइन a माइनस b का, साइन पाई बाय 2 कॉस b माइनस कॉस पाई बाय 2 साइन b। कॉस पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है। तो साइन ए का आपका आंसर आएगा 1 इंटू कॉस बी, मतलब कॉस बी, मतलब साइन ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, कॉस बी, और ये 0 हो गया गाइस। सिमिलरली आप क्या करोगे, जैसे आपने ए से साइन ए निकाला, तो बी आपको पता है कितना है, बी पाई बाय 2 माइनस ए। तो बी से आप साइन बी निकालिए, तो दैट विल बी साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए। लगाइए फॉर्मूला, तो साइन बी इक्वल टू साइन पाई बाय 2 कॉस ए माइनस कॉस पाई बाय 2 साइन ए। कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है गाइस, ठीक है। तो साइन बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इंटू कॉस ए, मतलब कॉस ए, और ये तो 0 हो गया। तो यहां से आपको साइन बी की वैल्यू भी मिल गई है। सर हम साइन ए और साइन बी निकाल लिए है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको हम देते हैं इक्वेशन 2। समझ रहे हैं। अब लगाइए साइन रूल, क्या लगाएंगे, साइन रूल। बताइए क्या होता है साइन रूल, a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। बट आपको एंगल सी दिया है 90 डिग्री क्वेश्चन में, तो a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन 90। तो a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन 1। मतलब यहां जगह नहीं होगी शायद, यहां लिखता हूं गाइस। बताइए, इक्वेट करिए, a अपॉन साइन ए इक्वल टू सी, सही है, और b अपॉन साइन बी इक्वल टू सी। a अपॉन साइन ए इक्वल टू सी, b अपॉन साइन बी इक्वल टू सी, मतलब a इक्वल टू सी साइन ए और b इक्वल टू सी साइन बी। ये सारी वैल्यूज हमने निकाल के रख ली है, क्योंकि इसका हम काम पढ़ने वाला है। कंसीडर करिए, कंसीडर RHS क्या है बताइए, RHS ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पुट करिएगा इस वैल्यूज, RHS कंसीडर किया आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू पुट करिए, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन ए की वैल्यू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। वैल्यूज पुट कर दिया आपने, ऊपर से सी स्क्वायर कॉमन, नीचे से सी स्क्वायर कॉमन, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। सही है, तो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल। समझ रहे हैं गाइस, सी स्क्वायर गाइस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में हमको साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी है, बट एलएचएस के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। मतलब डिनोमिनेटर में मुझे 1 लाना है, यहाँ पे क्या लेना है 1। तो 1 कैसे आ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पर यहाँ पे तो साइन साइन का टर्म है, तो क्या मैं इस साइन बी को रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। साइन बी का वैल्यू है कॉस ए, साइन बी का वैल्यू है कॉस ए, और न्यूमरेटर को भी सिंप्लीफाई करता हूँ और ज्यादा, तो मैं उसको लिखता हूँ साइन ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन बी अपॉन साइन स्क्वायर ए एज इट इज, और साइन बी की वैल्यू पुट कर देता हूं कॉस ए, साइन बी की वैल्यू कॉस ए। समझा आपको, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। तो आपने क्या किया, साइन बी की वैल्यू पुट कर दी क्या, कॉस ए। क्या लिखोगे यहां पर, फ्रॉम 2। क्या लिखोगे, फ्रॉम 2। अब ध्यान दीजिए, नीचे तो 1 हो गया,
नीचे का कोई टेंशन नहीं रहा है, नीचे 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1। आपको क्या प्रूव करना है, साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या प्रूव करना है, साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी, क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब इन दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए साइन ए का वैल्यू है कॉस बी और साइन बी का वैल्यू है कॉस ए, साइन ए का वैल्यू है कॉस बी और साइन बी का वैल्यू है कॉस ए। तो ये साइन ए एज इट इज, साइन ए का वैल्यू कॉस बी, ये साइन बी का वैल्यू कॉस ए और ये साइन बी एज इट इज अपॉन 1। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू LHS। समझ रहे हैं आप लोग? यहां पे आप लोग अपने समझने के लिए लिख सकते हो ब्रैकेट में फ्रॉम 1 and 2, क्या लिखोगे फ्रॉम 1 and 2। ये साइन ए की वैल्यू आपने पुट की कॉस बी और साइन बी की कॉस ए, कहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से। इस तरीके से गाइस आपने प्रूव कर लिया, लिख लीजिए।